नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल और परसों 2 दिन भयंकर बारिश हुई और बारिश के साथ तेज़ हवा, ओलावृष्टि भी हुई। तो कहीं ना कहीं हमारे बदनावर तहसील में तो थोड़ा कम नुकसान हुआ, आसपास के 1-2 गांव में ही हुआ। बाकी बरनेगर तहसील से उज्जैन ज़िले तक, इधर खाचरोद के आसपास, पछलाड़ा, रतलाम और धार के कुछ एरियो में, शाजापुर, राजगढ़, इन ज़िलों में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। किसान साथियों, खासकर एक बात का ध्यान रखें, अगर आपके गेहूं में सिंचाई चल रही है तो आपको सिंचाई बंद कर देनी है, क्योंकि अगर आपके गेहूं में जो बालियां हैं उनमें दाने बनने का काम चालू हो चुका है, गेहूं में जो बालियों में वजन आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये जो तेज़ हवाएं हैं ये आपका गेहूं इसमें आड़ा गिर सकता है और आपका नुकसान हो सकता है। अब देख सकते हो आप, हवा के जो झोंके हैं वो काफ़ी तेज़ हो रहे हैं। अभी 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चालू हो चुकी है और इसके जो झटके होते हैं, मतलब जो एकदम से जब निकलती है गेहूं के बीच से, तो गेहूं में हवा अंदर रह जाती है, घूम जाती है और गेहूं पूरा आड़ा गिरा देती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर गेहूं बड़ा हो चुका है, दाने भर चुके हैं, वजन आ चुका है, तो आपको देखना है कि आपकी सिंचाई अगर चल रही है और गेहूं हल्का फुल्का आड़ा गिर रहा है तो आपको तत्काल सिंचाई रोक देनी है, मोटर बंद कर देनी है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर सिंचाई कब करें, 2 से 3 दिन अभी रुके। अगर हवा नहीं चलती है तो आप फिर से सिंचाई शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर हवा तेज़ चल रही हो तो इसमें आप बिल्कुल भी जोखिम ना उठाएं, क्योंकि हमारे पास के गांव में जब कल आंधी तेज़ चली तो मैंने एक वीडियो शॉर्ट्स में डाल रखी है, उतना भयानक बिल्कुल हो रखा है कि हमसे देखा भी नहीं गया। क्योंकि गेहूं का पूरा प्लॉट 20-20, 30-30 बीघा के जो पूरे प्लॉट थे, तेजस और बाकी जितनी भी वैरायटी थी, सारे ही गेहूं में वहाँ पर अपने से 15 दिन पहले की बुआई थी। अब बुआई पहले के होने चलते वहाँ पर दाने भर चुके थे और वो गेहूं अभी लगभग फरवरी एंड तक कटने वाले थे। तो वो सारे गेहूं ऐसे आड़े गिर चुके जैसे किसी ने उस पर खड़े गेहूं पे रोड रोलर चला दिया हो। और ओलावृष्टि भी खूब हुई, जिससे लहसुन और दूसरी फसल में ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। किसान साथियों, अभी भी हवा चल रही है और अपन ने सिंचाई अभी बंद कर दी है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में अगर ज़्यादा तेज़ हवा चली तो हमारे सारे गेहूं आड़े कर गिर सकते हैं और हमारे जो 3-4 महीने की जो मेहनत है वो अपने हाथ से जा सकती है अपनी एक गलती से। अब किसान साथियों, अगर ये हवाएं 10-15 दिन नहीं रुकती तो अपन को सिंचाई बंद कर देनी है और अब सिंचाई नहीं करनी। अब जो हमारे किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। अब अपन अगर सिंचाई करने की कोशिश करेंगे तो ये गेहूं आड़ा गिर सकता है। अब किसान साथियों, जो खेत के निचले हिस्से होते हैं वहाँ पर पानी ज़्यादा भरने ना दे, क्योंकि कल रात को अपन ने मोटर चलाई थी और खेत के निचले हिस्से में थोड़ा सा पानी भर गया और वहाँ पे अभी गेहूं सारा आड़ा गिर चुका है। तो कुछ दिक्कतें हवा की हर साल ही देखी जाती है, मतलब 20-25 जनवरी के बाद तो हवाएं चालू हो जाती है। इसीलिए अपन कोशिश करते हैं कि नवंबर फर्स्ट वीक में बुआई कर सके तब तक, क्योंकि 20-25 जनवरी तक अपना लास्ट पानी है जो दे दे और अपना गेहूं पकने की कगार पे आ जाए। लेकिन इस बार अपनी बोनी 10-12 नवंबर को हुई। अब 5-7 दिन अगर पहले अगर बुआई होती तो अपनी अभी सिंचाई कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अब हवा चल चुकी है और अब अपन इसमें सिंचाई नहीं कर सकते। अगर सिंचाई करने की अपन ने ज़रा भी कोशिश की तो ये गेहूं आड़ा गिर जाएगा और अपना सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। ये प्लॉट आप देख रहे हो, ये 1650 का है, ये लगभग 18 बीघा में लगा रखा है और 18 बीघा में यही कंडीशन है। कुछ इस प्रकार से इसमें बालियां देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं तेज़ हवाएं छूट चुकी है और तेज़ हवा के चलते आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हमारी एक गलती हमें काफ़ी भारी नुकसान दे सकती है। अब किसान साथियों, जिन गेहूं के प्लॉट में सिंचाई चल रही थी या 1-2 दिन पहले ही कंप्लीट हुई थी, वहाँ उन खेतों में ज़्यादा नुकसान देखने को मिला, बल्कि जबकि जो प्लाट थे जहाँ पर सिंचाई 5 से 7 दिन पहले हो चुकी थी और अब वापस सिंचाई करने वाले थे, वो गेहूं के प्लाट बच चुके हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसानों का हो गया है और अगर आपका भी नुकसान हो गया है तो आप कहीं ना कहीं बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बीमा कंपनी ही अब आपको बीमा देगी। बीमा राशि जब देगी तो आपका थोड़ा बहुत नुकसान कवर हो सकता है, पूरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि नुकसान काफ़ी बड़े रकबे और ज़्यादा हुआ है। किसान की सारी मेहनत और जितना भी उसका भरोसा था वो टूट चुका है, बिखर चुका है। बेमौसम बारिश काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसानों का कर चुकी है।
अभी आप देख सकते हो बिल्कुल तेज़ हवा के झोंके चल रहे हैं, पूरा फ्लोट ऐसे हिल रहा है। अगर इसमें अभी ये सिंचाई अपन चालू कर देते ये गेहूँ आड़ा गिरना शुरू हो जाएगा, तो इससे में अपना बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है किसान साथियों। तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। और किसान साथियों, ऐसा नहीं है कि तेजस गेहूँ है तो आड़ा नहीं गिरेगा, वो भी आड़ा गिर चुका है। कल काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा थी और जितनी ज़्यादा हवा होगी उतना ज़्यादा नुकसान होगा। किसान साथियों, अपन भी अपनी गनीमत ये रही, अपनी किस्मत अच्छी थी कि हवाएं अपने यहाँ पर नहीं आई, तेज़ आंधी नहीं आई, अपना गांव छूट गया। अपने यहाँ पे सिर्फ बारिश हुई थी और सिर्फ 10 मिनट के लिए तेज़ बारिश हुई, उससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। अब देखते हैं भविष्य में अपने साथ क्या होता है, क्योंकि 4 से 5 फरवरी को फिर एक WD जो मावठा कहते हैं वो आ रहा है और फिर शायद नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन अपन क्या कुछ भी नहीं कर सकते, सब भगवान के हाथ में। अपन सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और अपना काम जो है चल रहा है वो आगे चला सकते हैं। बाकी किसान साथियों, ध्यान रखें, सिंचाई रात को करें। दिन में हवाएं अगर तेज़ चल रही हो तो रात में कर सकते हैं, बाकी पानी ना भरने दें। बाकी अगर दिन में सिंचाई कर रहे हैं और हवा चल रही है ज़्यादा तो मोटर सिंचाई बंद कर दें, ताकि आपके गेहूँ बच सके। क्योंकि खड़े गेहूँ का उत्पादन और मिल जाएगा, लेकिन आड़े गिरने के बाद उत्पादन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और आपका 100% नुकसान उसमें होगा।